सोम एकेडमी। तो हम अब फोटोसिंथेसिस देखेंगे। फोटोसिंथेसिस में देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दिए कि स्टीफन हेल्स जो हैं आपके फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी हैं, ये हमने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। अब इसमें सीधे आप आइए एफ ए ब्लैकमैन पे, ठीक है। एफ ए ब्लैकमैन ने क्या किया था, ला ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था। अभी हम आपको बता रहे हैं लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, खाली इतना जान लीजिए कि लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था, ब्लैकमैन ने दिया था, ओके। और इसके बाद कैल्विन बॉन्सन का नाम आता है। कैल्विन बॉन्सन ने क्या किया था, कार्बन 14 का यूज़ करके इन्होंने क्या C3 पाथवे बताया था, यानी कि C3 पाथवे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है ये। हिल और बेंडॉल, ये नाम इंपॉर्टेंट है। हिल और बेंडॉल ने जेड स्कीम दिया था, अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये सारे साइंटिस्ट के नाम हैं आपके, ठीक है। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम होते हैं। जेड स्कीम दिया था, जेड स्कीम को अभी हम, ये आप याद रखिएगा, मॉल क्या, मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या किया था, आधे पत्ती को KOH सोल्यूशन में डुबो दिया था, ये देखने के लिए कि क्या फोटोसिंथेसिस के लिए KOH यानी CO2 जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो इसी को, इनके एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसके बाद गोविंद जी का नाम आता है, गोविंद जी और रॉबिनविच, इन्होंने डिटेल अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया था पिगमेंट सिस्टम के बारे में। और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं BHU में गोविंद जी से डायरेक्ट फेस टू फेस मिला हूँ, ये मेरा मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब आगे आइए, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये फोटोसिंथेसिस का मतलब ही होता है कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन, यानी कि हमको लास्ट में क्या करना, सुक्रोज का फॉर्मेशन करना है, ठीक। इसमें देखिए CO2 H2O को लेकर के, ओके, H की प्रेजेंस में, यानी कि वाटर और लाइट के प्रेजेंस में क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। देखिए एक्चुअली बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। आपसे अगर क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट रखिए कि अगर पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस में बनता क्या है, तो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, लेकिन किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, तो सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिल करके क्या बना लेते हैं, सुक्रोज बना लेते हैं। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को काटने वाले एंजाइम बीच में बहुत सारे होते हैं, लेकिन फ्रक्टोज जो होती है आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, इसीलिए सुक्रोज में चेंज कर लिया जाता है, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्म में नहीं भेजा जाता। अब आइए फोटोसिंथेसिस कितने टाइप, मतलब कितने स्टेप में होता है। फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। देखिए फोटोसिंथेसिस से अल्टीमेटली हमको बनाना क्या है, फोटोसिंथेसिस से अल्टीमेटली हमको क्या बनाना है, फूड बनाना है। फूड का मतलब सुक्रोज बनाना है, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाना है, देन वो कन्वर्ट हो जाएगा सुक्रोज में। यही हमारा गोल है फोटोसिंथेसिस में। अब देखिए फोटोसिंथेसिस एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है। ये दोनों लाइट में होते हैं, ऐसा नहीं है कि लाइट में होता है, डार्क में होता है, अंधेरे में, ठीक, ऐसा कभी नहीं होता। इसका ये मतलब होता है लाइट रिएक्शन को लाइट की ज़रूरत पड़ती है, डार्क रिएक्शन को लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए इसको डार्क रिएक्शन बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि ये अंधेरे में होता है। देखिए लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट होती है, डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं इसमें क्या होता है, खाली और खाली केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें देखिए ATP NADP बनता है, क्या बनता है, लाइट रिएक्शन में ATP NADP बनता है, और इसमें ATP NADP उसी का यूज करके सुक्रोज बनेगा, ठीक है। यानी कि फाइनल जो सुक्रोज बनेगा वो डार्क रिएक्शन में ही आपका बनेगा, लेकिन लाइट रिएक्शन में क्या होगा, वो सब्सटेंस बनेंगे जो डार्क रिएक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे हमारा लकड़ी, ईंधन, गैस, चूल्हा, ठीक है, ये सब जितने भी खाना बनाने वाली चीज़ें हैं वो लाइट रिएक्शन में बनेंगी, और खाना बनाया कहाँ जाएगा, डार्क रिएक्शन में। इसीलिए लाइट रिएक्शन में ATP NADP बनता है, और ATP NADP जब तक बनेगा नहीं तब तक हमारा सुक्रोज नहीं बन सकता है, जो कि ये डार्क रिएक्शन में बनेगा, ठीक है। अब देखिए लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में जो होता है ATP NADP तो बनता ही बनता है, साथ में वाटर का फोटोलिसिस होता है। वाटर का फोटोलिसिस का मतलब वाटर टूटता है, वाटर टूट करके इलेक्ट्रॉन देता है, और क्या देता है, प्रोटॉन और H+ देता है, और क्या देगा, साथ में ऑक्सीजन निकलेगा। वो ऑक्सीजन तो बाहर चली जाएगी पत्ती में स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है, लेकिन आपका वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फोटो सिस्टम में घूमेगा, ठीक। अभी हम आगे फर्दर इसको डिस्कस करते हैं, खाली इतना आप जान ली NADPH को रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं, और ATP NADPH दोनों को अगर हम मिला दें उसको एसिमिलेटरी पावर बोला जाता है, ठीक। और इसी में O2 रिलीज होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, ठीक है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर के साथ साथ PS फर्स्ट और PS सेकेंड 2 सिस्टम यहाँ पर चलेंगे, फोटो सिस्टम PS1 और PS2। ये किससे सब संबंधित है, ये लाइट रिएक्शन से होती है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन रिएक्शन भी
कहते हैं। केमिकल डार्क रिएक्शन होता है, ATP NADP का यूज होता है जो कि तुम्हारे आपके लाइट रिएक्शन में बना था। और इसमें क्या होता है, CO2 का यूज करके हम क्या बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं। इसमें 2 साइकिल हमको पढ़ा जाता है, C3 और C4, ठीक है। और डिजर्ट वाले प्लांट में कैम्प साइकिल हमको पढ़नी है, ठीक। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फोटॉन या क्वांटा होते हैं। लाइट के जो छोटे छोटे पैकेट होते हैं उनको क्वांटा बोला जाता है, ठीक है। ये सब आपसे नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है खाली आपसे रेड ड्रॉप इमर्जन एक्सपेरिमेंट किसने दिया था। रेड ड्रॉप इमर्जन एक्सपेरिमेंट जो है आपके इमर्जन ने दिया था, ठीक है। इसीलिए इनके नाम पर ये बनाया गया, रेड ड्रॉप इमर्जन एक्सपेरिमेंट बनाया गया, ठीक। ये भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, देखिए PS सेकंड होता है, एक PS फर्स्ट होता है, ठीक है। PS सेकंड PS फर्स्ट मतलब होता है फोटो सिस्टम सेकंड होता है, फोटो सिस्टम 1 होता है। देखिए पहले जो चलता है फोटो सिस्टम 1 चलता है, बाद में PS फर्स्ट चलता है। तो कहेंगे सर PS फर्स्ट पहले क्यों नहीं चला, PS सेकंड बाद में क्यों नहीं चला। तो ये डिस्कवरी के आधार पर नाम रखे गए हैं। PS 1 जो होता है इसकी डिस्कवरी पहले हो चुकी थी, PS सेकंड को बाद में खोजा गया था। लेकिन हालांकि ये बाद में चलता है, लेकिन बाद में पहले चलता है बट इसकी डिस्कवरी लेट हुई थी, इसीलिए इसका नाम PS सेकंड रख दिया गया है। अब देखिए जो PS सेकंड होता है ये क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल ए भी होता है, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल ए भी होता है। लेकिन इसका रिएक्शन सेंटर जो होता है 680 होता है, यानी कि ये 680 नैनोमीटर आपके 680 नैनोमीटर की लाइट को लेता है। और ये 700, ठीक है, 700 नैनोमीटर या कह दीजिए 7000 एंगस्ट्रॉम, ये यहाँ पे 6800 एंगस्ट्रॉम की लाइट को ये लेता है। ये क्लोरोफिल ए का होता है, ये भी क्लोरोफिल ए का बना होता है, दोनों रिएक्शन सेंटर। इस पर जब आपका लाइट का वेवलेंथ पड़ता है तो होता क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके PS सेकंड से PS फर्स्ट तक पहुँचते हैं। PS फर्स्ट से जो है इलेक्ट्रॉन NADP के पास जाते हैं और वहाँ पर एक्चुअली में यहाँ पे NADP प्लस के फॉर्म में पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन को लेकर के NADPH बना लेता है। क्या बना लेता है, NADPH बना लेता है। और बीच बीच में क्या बनते हैं, ATP का फॉर्मेशन होता है। ATP और NADPH को हम लोग क्यूमुलेटिव क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। और NADPH को खाली रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा आइए इसको और डिटेल में समझते हैं, पूरी साइकिल यानी कि जेड स्कीम से समझते हैं इस चीज़ को। अगर हम जेड स्कीम से आपको देखिए, अब ये क्या है, जेड स्कीम है, ठीक है। जेड स्कीम किसने दिया, हेल और बेल्डाउन ने दिया था। देखिए होता क्या है, ये PS1 है, क्या है ये PS1 है, ये पूरा PS1 है, ये PS सेकंड है और ये क्या है आपका PS1 है। अब PS1 जो होता है आपका PS सेकंड दोनों आपका क्लोरोफिल ए लास्ट में पाया जाता है, एक रिएक्शन सेंटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं। ये सब हो कहाँ पे रहा है, पत्ती के अंदर हो रहा है, लीफ के अंदर हो रहा है, क्लोरोफिल में हो रहा है, ठीक है। क्लोरोफिल अंदर हो रहा है। तो एक्चुअली पत्ती का जब क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो पैलिसाइडल सेल्स मिलेंगे या फिर आपके स्पॉन्जी सेल्स मिलेंगी। पैलिसाइडल सेल्स के अंदर आपको क्या मिलेंगे, पैलिसाइडल सेल्स के अंदर आपको मिलेंगे आपको थाइलेकॉइड के ऊपर क्या होते हैं, ये आपके ग्रेना और स्ट्रोमा वाला पार्ट होता है। तो ग्रेना में जो होता है वो आपका आपका लाइट रिएक्शन चलता है और स्ट्रोमा में आपका क्या होता है, डार्क रिएक्शन चलता है, ओके। थाइलेकॉइड जो होते हैं आपका कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिस पर ये पूरा PS1 और PS सेकंड वाला पूरा प्रोसेस होता है। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जो PS सेकंड होता है इसका लास्ट वाला सेंटर जो होता है, एक मिनट, ये आपका जो है PS फर्स्ट दिखाया गया है क्योंकि ये 700 वाला है, ठीक है। और ये 680 वाला है, इसका मतलब ये PS सेकंड है। अच्छा भाई ये बताओ क्लास में सेकंड कौन आएगा, जिसका नंबर ज़्यादा होगा कम, जिसका नंबर कम होगा वो क्लास में सेकंड आएगा। तो देखिए यहाँ पे 680 है, जिसका नंबर ज़्यादा रहेगा वो क्लास में फर्स्ट आएगा यानी कि PS फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे 700 है। लेकिन जिसका नंबर कम आता है वो पहले कूदता है, पूरे क्लास में जा के चिल्लाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब PS सेकंड जो होता है पहले चलता है और PS फर्स्ट आपका बाद में चलेगा। अब देखिए होता क्या है कि PS सेकंड पे जैसे ही लाइट पड़ती है, जैसे ही भगवान सूरज की लाइट पड़ती है, वैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल करके फियोफाइटिन के पास जाता है। किसके पास जाता है, फियोफाइटिन के पास जाता है। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स से होते हुए ये PS फर्स्ट के पास पहुँचता है और PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जाता है जहाँ पर NADP प्लस पहले से ही इंतजार करता है इलेक्ट्रॉन का। तो ये तुरंत इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या बना लेता है,
NADPH बना लेता है। क्या बना लेता है? NADPH बना लेता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जाता है, PS फर्स्ट का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? तो PS सेकेंड का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन होता है और PS फर्स्ट का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आयरन सल्फर प्रोटीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा जा सकता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बीच में कॉम्प्लेक्स का काम कौन करता है? साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स करता है। और यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ पर देखिए 2 स्टेप छूट गया, प्लास्टोसाइनिन और प्लास्टोक्यूनोन। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक्चुअली पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं कि PS सेकेंड और PS फर्स्ट का कनेक्टिंग लिंक होता है प्लास्टोसाइनिन, दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन साइटोक्रोम B6 के पास से गुजरता है, वैसे ही तुरंत यहाँ पर एक ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या? एक ATP का फॉर्मेशन हो जाता है और लास्ट में यहाँ पर NADPH का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो पूरा स्कीम है, ये देखिए ये ऊपर इलेक्ट्रॉन गया, फिर ऐसे गया, फिर देखिए जेड की तरह बन रहा ना शेप, इसलिए इसको जेड स्कीम बोला गया। ओके, और इसको हिल और बेंडॉल ने दिया था। अब देखिए होता क्या है कि ये पूरा अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, अब देखिए जैसे ही PS सेकेंड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो भाई अगर PS सेकेंड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल से, तो इसको भी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहेगा हमको इलेक्ट्रॉन दो, हमको इलेक्ट्रॉन दो। तो बगल में कौन भरा है? बैठा है पानी, बैठा है पानी, कहेगा लो भैया इलेक्ट्रॉन ले लो। तो H+ और OH- में टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा किसके पास? PS सेकेंड के पास। और OH- आपस में रिएक्शन करके O2 गैस बना लेंगे और ये O2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ओके, और इलेक्ट्रॉन PS सेकेंड के पास चला जाएगा। इसी को बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये किसकी प्रेजेंस में होता है? तो ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर Mn आयन यानी कि मैग्नीज आयन और क्लोराइड आयन हेल्प करते हैं। तो अगर आपसे एलिमेंट का नाम पूछता है कि फोटोसिंथेसिस में कौन से एलिमेंट ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं वाटर को, तो मैग्नीज और आयरन करते हैं, मैग्नीज और क्लोराइड आयन करते हैं, Mn और Cl- करता है। राइट, अब देखिए होता क्या है कि PS सेकेंड से इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन के पास जाता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, उसके बाद ATP का फॉर्मेशन होता है, PS फर्स्ट के पास जाता है, PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जाता है, आयरन सल्फर प्रोटीन से NADP प्लस से NADPH बना लेता है। इस तरीके से ये जेड स्कीम के द्वारा ये पूरा लाइट रिएक्शन है। अब यहाँ क्योंकि इसमें दोनों पर लाइट पड़ेंगे, PS सेकेंड पर भी लाइट पड़ेगा, PS फर्स्ट पे, वो अलग की बात है कि PS सेकेंड जो होगा 680 वाले नैनोमीटर को लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा और PS फर्स्ट जो होगा वो 700 नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि PS सेकेंड से इलेक्ट्रॉन निकला डायरेक्ट PS फर्स्ट तक अगर पहुंचा, तो इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर PS सेकेंड के पास लौट के नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि ATP का बनना, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता ये है कि यहाँ पर NADP जो होता है प्लस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जो पहुँचता है, आखिर वो जाएगा कहाँ? तो वो फिर से इलेक्ट्रॉन कहाँ से? साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स से होते हुए PS1 में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, फिर ये झम से, फिर ये इधर से ऐसे घूमता रहता है और ATP का फॉर्मेशन होता रहता है। तो इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि PS1, क्या फिर से इसको ज़रा हम साफ कर दें, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि बेटा जी आप जो है PS1 में क्या क्या बनता है, PS सेकेंड से कौन कौन सी रिलेटेड घटनाएं होती हैं? तो सबसे पहले ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें देखिए दोनों इन्वॉल्व होते हैं, PS सेकेंड और PS फर्स्ट दोनों इन्वॉल्व होता है। और नॉन साइक्लिक में देखिए ATP भी बनता है और NADPH भी बनता है। ATP यहाँ बनेगा, NADPH यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का बनना PS सेकेंड और नॉन साइकिल से संबंधित होता है। जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखिए साइक्लिक वाला कैसे चलता है, खाली ऐसे चला। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में खाली और खाली क्या बनता है? ATP बनता है। ठीक है, ओके, और PS1 से संबंधित होता है, लेकिन नॉन साइक्लिक वाला PS1 PS सेकेंड दोनों से संबंधित होता है। ओके,
पढ़ते हैं हम तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए इस तरीके से हम एटीपी और एनएडीपीएच बना लिए। ये सब कहाँ बना रहे हैं हम लोग, ये सब हम बना रहे हैं थाइलेक्वाइड में। अब ये थाइलेक्वाइड से यानी कि ग्रहना से ये एटीपी और एनएडीपीएच निकल करके स्ट्रोमा में जाएंगे। स्ट्रोमा का मतलब जो फ्लूइड वाला पार्ट है तो उसमें जाएगा। अब ये चलाएगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर डार्क रिएक्शन होगा। अब देखिए डार्क रिएक्शन कैसे होती है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी और एटीपी और आपका एनएडीपीएच, जिसको एमॉन एटाल, एटाल का मतलब समझते हैं इनके साथी लोग, एमॉन, ठीक है, अरमॉन ने दिया था, ठीक है। उसके बाद इसमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक होता है। साइक्लिक में क्या होता है आपका, हमने बताया साइक्लिक वाले में खाली PS1 इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जो कि 700 नैनोमीटर का क्या लेता है आपका एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसमें खाली और खाली क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, साइक्लिक इसको बोलते हैं। नॉन साइक्लिक में क्या होता है, नॉन साइक्लिक में देखिए लीनियर पाथवे होता है, H2O का ब्रेकडाउन होता है, PS सेकंड और आपका PS फर्स्ट दोनों इन्वॉल्व होता है। NADPH और ATP दोनों का फॉर्मेशन होता है। 680 एंगस्ट्रॉम की लाइट को लेता है और ऑक्सीजन भी यहीं से इन्वॉल्व होता है। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में देखिए अंदर देख लीजिए, ऑक्सीजन नहीं निकलता साइक्लिक में, लेकिन साइक्लिक में आपका नॉन साइक्लिक में ऑक्सीजन निकलता है। नो वाटर यूज, वाटर का कोई यूज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर वाटर का यूज होता है। ओनली PS फर्स्ट इन्वॉल्व होता है, यहाँ पर PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ATP NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है P700 होता है, ये तो समझने वाली बात है। यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन NADPH होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है, ATP का फॉर्मेशन। अगर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों कॉमन पॉइंट पूछा जाएगा तो खाली एक कॉमन पॉइंट है, दोनों में ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इसके बाद डार्क रिएक्शन आता है। डार्क रिएक्शन जो होता है कार्बन फिक्सेशन होता है, इसमें CO2 फिक्स किया जाता है। सबसे पहली बार CO2 डार्क रिएक्शन में यूज होता है, लाइट रिएक्शन में CO2 का कोई यूज़ नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि इसमें मेनली कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है, इसीलिए इसको एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, अलग अलग प्लांट्स में, ठीक है, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके के आपके साइकिल देखने को मिलते हैं डार्क में। जैसे कैल्विन साइकिल हो गया, एक हैच और स्लैग पाथवे होता है और एक कैम पाथवे होता है। कैल्विन साइकिल को हम लोग C3 प्लांट बोलते हैं, हैच और स्लैग को C4 प्लांट बोलते हैं, और कैम प्लांट जनरली सकुलेंट प्लांट यानी कि मरुस्थल में जो पाए जाते हैं उनमें पाया जाता है। देखिए C3 प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं, C3 प्लांट्स मतलब कि वो प्लांट होते हैं जिनमें कार्बन को एब्जॉर्ब, CO2 को एब्जॉर्ब या CO2 को लेने के बाद पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का बनता है, ठीक है, उसको हम लोग C3 प्लांट बोलते हैं। और जिन पौधों में CO2 को लेने के बाद पहला कार्बन जो होता है, पहला प्रोडक्ट जो होता है वो 4 कार्बन का बनता है, उसको C4 प्लांट बोलते हैं। और कैम जो होता है वो एक तरीके के C4 की तरह होता है, लेकिन इसमें स्पेशल मैकेनिज्म होता है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम लोग हट के पढ़ेंगे। देखिए C3 वाले प्लांट में, ठीक, C3 पहले देख लिए, C3 में कौन कौन पौधे आते हैं। ऐसा नहीं है कि C3 C4 दोनों एक ही पौधे में चलेगा, ठीक, C3 अलग पौधे में चलेगा, C4 अलग अलग पौधों में चलेगा, ठीक है, अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके। C3 में जनरली डाई काट आते हैं, जो डाई काट कुछ मोनोकाट में चलता है, लेकिन C4 जो होता है वो ज़्यादातर मोनोकाट में चलता है और कुछ डाई काट में चलता है। तो इसको याद रखिएगा, C3 हमने क्या बताया, ज़्यादा डाई काट कम मोनोकाट, लेकिन C4 ज़्यादा मोनोकाट कम डाई काट में चलता है, ठीक। C3 को कैल्विन ने खोजा था, ठीक है, कैल्विन इसमें मेन थे, ठीक। किसको खोजा, किसके द्वारा, कार्बन 14 का यूज़ किया था, ठीक है। कार्बन, एक कार्बन 12 होता है, एक कार्बन 14 होता है। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव कार्बन की सहायता से इन्होंने क्या किया था, इस चीज़ को खोजा था। अब देखिए इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है कैल्विन में 3 कार्बन का होता है, जिसको हम लोग PGA बोलते हैं, फास्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फास्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं। और जो इसका एक्सपेरिमेंटल प्लांट किया गया था, एक्सपेरिमेंट जिसमें खोजा गया था, क्लोरेला और सेंडेस्मस एक एल्गी होते हैं ना। क्लोरेला आपको बताया था ना, क्लोरेला क्या होता है, स्पेस में यूज़ किया जाता है, सेंडेस्मस किसमें यूज़ किया जाता है, रिसर्च पर्पज से यूज़ किया जाता है। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट इज द क्रोमेटोग्राफी और रेडियो आइसोटोप टेक्निक, रेडियो आइसोटोप मतलब कार्बन 14 का यूज़ किया गया था, ठीक है। अब देखिए इसमें जो होता है रिबलोज 1,5-bis फॉस्फेट एक कंपाउंड होता है, जिसका सबसे पहले क्या होता है, रिडक्शन किया जाता है। और ये साइकिल 6 बार चलती है, क्योंकि एक कार्बन को फिक्स, आप ही बताइए, C6H12O6 से 6 कार्बन है ना, तो एक बार में एक CO2 फिक्स होता है, एक कार्बन फिक्स होता है, तो यहाँ पर 6 कार्बन फिक्स करना है, तो साइकिल कितनी बार चलेगी, 6 बार चलेगी, ठीक है। तो ज़रा हम साइकिल देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये आपका C3 पूरा दिखाया गया है। देखिए पहले होता क्या है, सबसे फर्स्ट में फास्फोराइलेशन होता है। क्या होता है आपका,
फोटो आपका फास्फोराइलेशन होता है। फास्फोराइलेशन में क्या होता है कि आपका जो RuBP बना है, यानी कि 1,5 रिबुलोज बिस फास्फेट जो होता है, ये छः साइकिल को एक साथ जोड़ के लिखा गया है। 6CO2 ले करके क्या बनाता है, कार्बोक्सिलेशन इसका होता है, यानी कि फिक्सेशन कर दिया जाता है। तो सबसे पहला कंपाउंड 3PGA बनता है। देखिए सबसे पहला कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है जो कि 3 कार्बन का होता है, इसीलिए इसको बोलता है C3। क्या, C3 बोला जाता है। अब देखिए इसमें ATP लगता है, ठीक है। ATP के बाद क्या बनता है, 3PGAL बनता है। 3PGAL से क्या बन जाता है आपका, ये सब पूरे साइकिल याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं जो लास्ट में आपका सुक्रोज बना देते हैं। तो आपको 3 स्टेप याद रखना है, एक फास्फोराइलेशन याद रखना है, कार्बोक्सिलेशन और आपका एक रीजनरेशन। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, सॉरी रिडक्शन सॉरी, ठीक है, रिडक्शन। तो फास्फोराइलेशन हो गया, कार्बोक्सिलेशन हो गया और रिडक्शन हो गया। देखिए अब होता क्या है कि फास्फोराइलेशन में यहाँ पर CO2 को एब्जॉर्ब किया जाता है और कार्बोक्सिलेशन और आपके रिडक्शन के बीच में, ठीक है, ATP और NADPH का यूज़ किया जाता है। आखिर ये ATP और NADPH आए कहाँ से होंगे, ये आए हैं आपके लाइट रिएक्शन से। देखिए इसीलिए बोला जाता है बिना लाइट रिएक्शन के डार्क रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जगह जगह पर ATP NADPH यूज हो रहा है ना, तो वो कहाँ से आएगा, लाइट रिएक्शन से आएगा। तो रिडक्शन होगा, लास्ट में हमारा सुक्रोज बन जाएगा। तो ये पूरा C3 है। और यहाँ पर जो एंजाइम्स, कुछ मत याद रखिएगा लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपके CO2 में एंजाइम यूज होता है उसका नाम होता है रुबिस्को। क्या, रुबिस्को, ठीक है। रुबिस्को जो होता है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम होता है, ठीक, प्लांट में जो कि पाया जाता है। ओके, अब देखिए C3, अगर हम थोड़ा सा C3 पाथवे की बात करें तो इसमें जो होता है, देखिए रुबिस्को शार्ट में लिखा है ना, रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, रुबिलोज 1,5 बिस फास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज पूरा होता है नाम इसका। और इसको शार्ट में रुबिस्को बोलते हैं। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ। प्रोटीन, और प्रोटीन का मतलब क्या होता है, एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अब हम आपको ये भी बताते चलें कि सभी एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, एक को छोड़ करके, जिसका नाम होता है राइबोजाइम। क्या, राइबोजाइम, ठीक। यानी कि राइबोजाइम अगर आपसे 4 ऑप्शन देता है, कहता है इसमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन नेचर का नहीं होता है, तो राइबोजाइम जो होता है न्यूक्लिक एसिड नेचर का होता है। यही एक्सेप्शन होता है, बाकी सारे के सारे प्रोटीन के बने होते हैं। आगे हम आते हैं, रुबिस्को जो होते हैं ये C3 वाले खाली और खाली आपके मीजोफिल सेल में चलते हैं। कौन से सेल में चलते हैं, मीजोफिल सेल में चलते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए होता क्या है, जो रुबिस्को होता है, ठीक, पहले इधर की तरफ ध्यान दीजिए। अगर ज़्यादा CO2 है, ये इधर का पोर्शन अभी मत देखिए, ठीक है, इधर का पोर्शन अभी हम बाद में समझा रहे हैं क्या है। रुबिस्को जो होता है, अगर ज़्यादा CO2 है, कम O2 है, तो ये CO2 के साथ भर कर कार्बोक्सिलेशन हो जाए इसका, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन के बाद क्या होगा, आपका RuBP बनेगा। RuBP 3PGA फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। इसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको और ये C3 प्लांट में चलेगा, ठीक है। अभी हम समझा रहे हैं ये इस लाइन का मतलब क्या होता है, जो C4 लिखा हुआ है, ठीक। अब देखिए, लेकिन जो रुबिस्को होता है उसकी इफिनिटी सबसे ज़्यादा CO2 के प्रति होती है, लेकिन कभी कभी ये O2 को भी गलती से पकड़ लेता है। तो अगर O2 को पकड़ लेगा तो इसका ऑक्सीडेशन होने लगेगा। ऑक्सीडेशन के बाद इसका ग्लाइकोलेट बनेगा, यानी कि इसमें अमीनो एसिड बनने लगते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोफास्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, सॉरी, फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन जनरली C3 प्लांट में पाया जाता है। जनरली क्या, 100% C3 प्लांट में ही पाया जाता है। और फोटो रेस्पिरेशन जो होता है एक वेस्टफुल फिनोमेना होती है, इसीलिए प्रोडक्टिविटी C3 प्लांट की कम होती है, राइट। और यही C3 प्लांट और C4 प्लांट में सबसे बड़ा अंतर करता है। कौन अंतर करता है, आपका फोटो रेस्पिरेशन। तो अगर आपसे पूछा जाएगा C3 और C4 प्लांट में कौन सा फिनोमेना डिफरेंशिएट करता है, तो फोटो रेस्पिरेशन डिफरेंशिएट करता है। C3 में पाया जाता है, C4 में नहीं पाया जाता। यही कारण होता है कि C3 का जो होता है प्रोडक्टिविटी कम होती है, C4 की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, राइट। आगे चलिए, वार्गबर्ग फिनोमेना में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन से ही संबंधित है, ठीक। वारबर्ग आपसे कभी पूछा नहीं गया है वैसे। अब आइए C4 प्लांट में, ठीक। C3 प्लांट की हो गई बात खत्म, खाली मीजोफिल सेल में चलता है, ठीक। C4 प्लांट में कह रहा है कि हैच और स्लैक ने इसको खोजा था, ठीक। अब क्या, मोस्टली मोनोकाट में देखिए लिखा है ना, मोस्टली मोनोकाट में, और जनरली कुछ नॉट फाउंड इन द जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट और एल्गी में सब नहीं पाया जाता है। ये अब C4 पाथवे में क्या होता है कि देखिए सबसे पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन का बनता है। C3 में देखिए 3 कार्बन का PGA बन रहा था, फास्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पर 4 कार्बन
ऑक्सैलो एस्टिक एसिड बनता है, क्या बनता है, OAA बनता है, ओके, जो कि 4 कार्बन का होता है, इसलिए इसे C4 साइकिल बोलते हैं। और इसमें क्रैंज एनाटॉमी पाई जाती है। क्रैंज एनाटॉमी का मतलब होता है कि यहाँ पर 2 तरीके के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये एक्चुअली 2 सेल में चलता है। एक आपके MB, याद रखिए MB का मतलब MB होता है ना, कितने MB का यूज कर रहे हो, कहते हैं कि कितने मेमोरी कितने MB की है, तो M का मतलब मेसोफिल, B का मतलब बंडल शीथ, ठीक है। मीजोफिल और बंडल शीथ दोनों में चलता है, 2 सेल में चलता है, 2 अलग अलग कंपार्टमेंट। ऐसा भगवान ने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए, क्योंकि रूबिस्को इस बार बंडल शीथ में दे दिए और बंडल शीथ सेल रूबिस्को ऑक्सीजन का टच में आने नहीं देता, इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए ये 2 सेल में चलता है। अब देखिए होता क्या है, C4 प्लांट जो होते हैं वो बंडल सी, इसीलिए इसमें इसी 2 टाइप के जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, इसीलिए इसी को बोलते हैं क्रैंज एनाटॉमी। क्रैंज एनाटॉमी का मतलब होता है, क्रैंज का मतलब होता है माला, ठीक है। एक्चुअली इसका अगर सेल देखेंगे ना तो कुछ ऐसे मोती की तरह होता है, ऐसे माले की तरह होता है, ठीक, इसी को बोलते हैं क्रैंज एनाटॉमी, ठीक, क्रैंज एनाटॉमी। इसीलिए बंडल शीथ सेल डाइमॉर्फिज्म क्लोरोप्लास्ट लिखा है ना, कुछ क्लोरोप्लास्ट बड़े होते हैं, कुछ क्लोरोप्लास्ट छोटे होते हैं, इसलिए क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म होता है। अब देखिए C4 प्लांट जो होता है इसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं CO2 को फिक्स करने के लिए, एक तो PEP कार्बोक्सिलेज होता है और एक रूबिस्को भी होता है, ठीक है। अब देखिए मीजोफिल वाले सेल में कार्बन को फिक्स करने के लिए PEPase पाया जाता है, लेकिन बंडल शीथ में रूबिस्को पाया जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जहाँ पे रूबिस्को चल रहा है मतलब वहाँ पे C3 साइकिल चल रहा है और ये ओवरऑल क्या चल रहा है, C4 चल रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं C4 वाले में C4 के साथ साथ C3 भी चलता है, लेकिन C3 में खाली और खाली C3 चलता है। वही ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई थी, दिस फाउंड द C3 प्लांट एंड C4 प्लांट, ये दोनों में कॉमन होता है C3 साइकिल। C4 C3 दोनों में कॉमन होता है, C3 है ये है, और C4 में भी C3 पाया जाता है क्योंकि रूबिस्को एंजाइम वहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो होता है C4 में PEP होता है सबसे पहले, PEP के बाद उसके बाद CO2 को कौन एक्सेप्ट करता है, तब जाकर के रूबिस्को करता है, RUBP करता है। C4 प्लांट आर द बेटर फोटोसिंथेसाइजर होते हैं क्योंकि इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, फोटो रेस्पिरेशन वेस्टफुल फिनोमिना होती है। C4 प्लांट जो होते हैं ट्रॉपिकल हैबिटेट में ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा, यानी कि कुल मिलाकर के कह लीजिए C4 ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा गर्मी को झेल सकते हैं, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के कंसनट्रेशन को ले सकते हैं, कम पानी रहेगा तब भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अगर हम C4 को कुछ एग्जाम्पल बताएं तो C4 में सबसे पहला बेस्ट एग्जाम्पल आता है मेज, क्या, मेज, ठीक है। मेज का मतलब मक्का आ गया, और मेज के अलावा सौरघम, सारघम का मतलब क्या होता है, सारघम ज्वार की तरह होता है, ज्वार बाजरा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मेज हो गया, सारघम हो गया। और कौन सा बेस्ट एग्जांपल होता है, शुगर केन, कौन सा, शुगर केन। देखिए शुगर केन जो होता है, आप खुद सोचिए कि शुगर केन दुनिया का एक ऐसा पौधा होता है जहाँ पर लाइट 10 से 11% यूज की जाती है इस प्लांट के द्वारा, बाकी सारे प्लांट के द्वारा 1 से 2% लाइट यूज की जाती है। अच्छा, शुगर केन इतना लाइट यूज करता है तो उसका प्रूफ भी देता है। प्रूफ कैसे देता है, देखिए इतना सारा वो सुक्रोज बना लेता है कि वो बेचारा खुद ही नहीं खा पाता, अपने स्टेम में स्टोर करके रखता है वो हमारे लिए, जिससे हम गुड़ या भेली या फिर शुगर बनाते हैं, ओके। देखिए C4 प्लांट CO2 फिक्स इन द टेक्स्ट एडिशनल 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, ठीक है। CO2 कन्वर्ट द पायरुवेट द फास्फोइनॉल पायरुवेट PEP में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। अब देखिए होता क्या है, जरा हम इसके साइकिल को समझते हैं। देखिए इसका साइकिल क्या है, ये ऊपर वाला मेसोफिल सेल है और नीचे वाला बंडल शीथ सेल है। देखिए होता क्या है, एटमॉस्फेयर से, ये सपोज करिए स्टोमेटा है, स्टोमेटा से CO2 आया, CO2 से यहाँ चला गया, CO2 PEP एंजाइम ले लिया, PEP से ऑक्सैलो एसिड बन गया जो कि 4